जय हिंद साथियों। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि हम बिहार के लिए बैच चलाएंगे, उसी कड़ी में आज बिहार स्पेशल क्रम में जो है हम बिहार का इतिहास जो है का सिलेबस या कह सकते हैं रोड मैप आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जहां से जो है हर साल परीक्षा में आपके प्री में क्वेश्चन आते हैं। और यही से अगर इतना टॉपिक देख लेंगे तो इतिहास के सारे क्वेश्चन आपके, खास करके जो बिहार स्पेशल है, मतलब वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, तो हम जो है इसके लिए जो है सिलेबस सभी के पास होगा, नहीं होगा तो मार्केट से परचेज कर लें, क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, पता होते ही आपके जेहन में जो है उसकी ड्राफ्टिंग शुरू हो जाती है कि किसको कैसे पढ़ना है, प्लानिंग बनती है। हम भी जो है आपको उसी क्रम में एक अपना जो इतिहास पढ़ाने की प्लानिंग लेके आए हैं। पहले सबसे पहले हम उसका जो है सिलेबस देख लेते हैं कि हमको क्या पढ़ाना है और आपको क्या पढ़ना। इसी क्रम में इतिहास आपको पता है कि 3 वर्गों में विभाजित है। पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक। हम जो है बिहार के इतिहास को भी इन्हीं 3 कालखंडों में बांटकर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्राचीन कालीन बिहार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बिहार का जो है एक समृद्ध इतिहास रहा है और इस इतिहास जो है हमारी जो है प्राचीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अपने स्वर्ण युग में था बिहार का इतिहास। इसके तहत अगर हम बात करें तो वह उत्कर्षता जो प्राचीन काल की थी वो बिहार आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। और उसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं? हम आप जब तक जो है पढ़ेंगे नहीं, सफल नहीं होंगे, तो वह जो है गरिमापूर्ण बिहार को जो है हम नहीं प्राप्त कर पाए। इसी के तहत हम देखेंगे कि हम 67वें बीपीएससी में क्या पढ़ लें कि इससे हम सफल हो जाए। तो इसके सिलेबस में हम प्राचीन कालीन बिहार में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो है प्रागैतिहासिक कालीन बिहार को देखेंगे कि उस समय बिहार में क्या स्थिति थी और प्रागैतिहासिक काल के उपकरण या मृदभांड हमको कहां कहां से प्राप्त हुए। उसके बाद हम जो है वैदिक काल में आएंगे। वैदिक काल में हम देखेंगे कि हमारे बिहार से संबंधित कहां कहां जो है जानकारियां देखने को मिल जाती, जहां से क्वेश्चन हर साल बनता रहता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट धार्मिक सुधार आंदोलन। आपको पता है, आज जानकर खुशी भी होगी कि जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए प्राचीन कालीन, सारे जो है बिहार से ही संबंधित थे। इन धार्मिक सुधार आंदोलन में जैन धर्म और जो है बौद्ध धर्म, 2 धर्म जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे हम जो है आपके जो है पठन पाठन में जो है पढ़ाएंगे। इसके बाद
महाजनपद काल या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बिहार को हम लोग जो है देखेंगे कि उस समय क्या इसकी स्थिति थी। उसके बाद मगध का उत्कर्ष। मगध एक ऐसा राज्य था जो है 16 महाजनपद में सबको समेटते हुए एक उत्कृष्ट राज्य बना, और जिसके जो है इसको बनाने में यहाँ के योद्धाओं का, यहाँ के राजाओं का, यहाँ के मिट्टी का और साथ ही साथ लोहे का बड़ा ही योगदान रहा है। तो मगध का उत्कर्ष में हम देखेंगे बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश के बाद फिर मौर्य आ जाते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में हम बिहार को जानेंगे, देखेंगे और सुनेंगे, और साथ ही चाणक्य की भी इसी मौर्य साम्राज्य में ही चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है मौर्यों के पतन के बाद मौर्योत्तर बिहार को देखेंगे, और मौर्योत्तर बिहार में जो है खास करके दो वंश को, शुंग वंश और कण्व वंश जो है हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आएंगे गुप्त काल में बिहार कि गुप्त काल में बिहार की स्थिति क्या थी, और उसके बाद जो है गुप्त के बाद हम जो है पाल वंश देखेंगे, जो कि बिहार के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश था। पालकालीन बिहार के बाद बिहार में भी जो है कुछ छोटे छोटे जो है क्या हुए थे, राजा हुए थे। तो हम उन छोटे छोटे राजाओं के राजवंशों को देखेंगे, जिनमें जो है कौन कौन हो जाते हैं, मिथिला के कर्नाट, ठीक है, बैनवार वंश, उसके बाद जो है चेरो राजवंश, ठीक है, उसके बाद भोजपुर के उज्जैन वंशी शासक देख लेंगे, और नुहानी वंश को हम जो है देखेंगे। तो हमको जो है प्राचीन कालीन बिहार में बस इतनी ही टॉपिक कवर करनी है, और जहां से आपके बिहार स्पेशल के सारे क्वेश्चन हमको जो भी एग्जाम में आते हैं मिल जाते हैं। और ये हमारी क्लास प्राचीन कालीन बिहार की क्लास मुश्किल से मुश्किल 2 या 2.5 दिन की होगी, मतलब कि 2.5 से 3 घंटे में हम पूरी क्लास ये जो है कवर करेंगे। तो इसके लिए आप आंख कान नाक खोल के रेडी रहिएगा। उसके बाद हम आते हैं कहां पे, मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन बिहार में जो है दिल्ली सल्तनत देखेंगे, लेकिन हम बात करें किसकी, मध्यकालीन बिहार की। बिहार में हम देखेंगे कि सल्तनत काल में मुगल वंशों की क्या देन थी, क्या क्या किए। उसके बाद आए खिलजी, खिलजियों ने क्या क्या किया। उसके बाद तुगलक वंश, और फिर जो है लोधी वंश आए। बिहार में जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो क्या थे, अफगान थे, जिनका जो है प्रभुत्व बिहार में काफी समय तक रहा। तो हम जो है बिहार में जो है अफगान का प्रभुत्व की भी चर्चा करेंगे। साथ ही जब जो है सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई, तो बिहार में बहुत से सूफी संतों ने अपना डेरा डाला और अपने खानकाह बनाए। तो बिहार में हम सूफी संत देख लेंगे कि कौन कौन से थे, ठीक है। उसके बाद जो है हम बिहार में जो है मुगल काल को भी देख लेंगे, क्योंकि ये भी मध्यकालीन भारत का ही हिस्सा है। मुगल काल में जो बिहार था उसकी स्थिति देखेंगे, और साथ ही जो है उन्होंने जो है क्या दिया ये भी जो है चर्चा करेंगे। उसके बाद बिहार में जो है सिख धर्म को भी देखेंगे। आपको पता होगा कि गुरु गोविंद साहब जो सिख गुरु हैं, उनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, बिहार के पटना में ही हुआ था।
ये हो गया हमारा जो है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत से कम क्वेश्चन बनते हैं और टॉपिक भी बहुत ज्यादा बिहारी के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। जितने बनते हैं वो इन्हीं टॉपिकों से आपको कवर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम आधुनिक बिहार पे। आधुनिक बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से जो है आपको 60 से 70% क्वेश्चन यही से बनते हैं आधुनिक बिहार से, और जो 30 से 40% क्वेश्चन बचते हैं वो बचते हैं प्राचीन कालीन बिहार से बनते हैं। तो हम जो है इसको क्रम वाइज ही लेके चलेंगे। और आधुनिक बिहार देखिए, हम लोग जो है एक नए ट्रेंड के साथ आप लोगों को पढ़ाना शुरू करेंगे और खास करके हम लोग उस जगह ज्यादा फोकस करेंगे या उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे, जोर देंगे। आप लोगों को भी कहेंगे कि नहीं आप इसको देखो, जहां से जो है पिछले 10 साल से उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं और किसी ना किसी रूप में बन रहे हैं। ठीक है, और बिहार के क्वेश्चन या उसके प्रश्न जो है कठिन नहीं हुए। हाँ, कठिनाई हुई है जब से ई ऑप्शन जो है, पांचवा ऑप्शन जो है बीपीएससी ने लागू किया है। ठीक है, बाकी जो है अगर आप अन्य जो है प्रदेशों के जो है पीसीएस के जो है पेपर से तुलना करेंगे तो आपको आसान ही दिखेगा। हाँ, लेकिन साइंस के क्वेश्चन जो है थोड़े से जो है बहुत डीपली पूछे जाते हैं, तो उस पर जो है आप फोकस करिएगा। बाकी जो है जो चैनल हमारा है आपको अपनी बेस्ट फैकल्टी जो उपलब्ध कराएगा खास करके साइंस के लिए। ठीक है, तो उससे भी बड़े गौर से आप लोग पढ़िएगा। और हम जो है हमारी जितनी फैकल्टी होंगी सब जो है आपको एक अच्छी मतलब अच्छा ज्ञान और अच्छा मार्गदर्शन करेगी ताकि आपको भटकाव से मुक्ति मिल जाए। तो हम आइए देख लेते हैं आधुनिक बिहार। आधुनिक बिहार में जो है हम क्या देखेंगे, सबसे पहले यूरोपीय व्यापारियों यूरोपीय कंपनियों का बिहार में आगमन। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का बिहार में हम क्या देख लेंगे, आगमन देख लेंगे। उसके बाद जो है अब आगमन के बाद शोषण शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम जो है अब यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन देखना शुरू कर देंगे। तो हम जो है 1857 जो की क्रांति तथा बिहार, 1857 की क्रांति में बिहार के खास करके कुंवर सिंह का बहुत ही बड़ा योगदान था जो है। और ये यहां से कुंवर सिंह से जो है कोई ऐसा साल नहीं है बीपीएससी का जहां से क्वेश्चन आयोग न बनाता हो, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में आपको यहां से जरूर बनाएगा, अब बनाता रहा है। इसको जो है हम दोनों तरीके से फैक्चुअल और साथ ही कहानियों के माध्यम से भी हम जो है इसे पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं जनजाति आंदोलन। बिहार में बहुत सारे छोटे छोटे जैसे लोटा विद्रोह, अन्य छोटे छोटे जनजातीय आंदोलन हुए, हम जो है उसको देखेंगे। और उसके बाद जो है मुंडा विद्रोह देखेंगे, बिरसा मुंडा का, जिससे जो है उलगुलाल विद्रोह भी कहा जाता है। ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में रहा है, जिससे प्री और मेंस में हर साल क्वेश्चन बनते रहे। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में तो हो गई थी, लेकिन इसका बिहार पे भी बखूबी प्रभाव पड़ा कांग्रेस की स्थापना का, क्योंकि जो है स्थापना के समय से ही बिहार के जो है विद्वान मनुष्य कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। और यही कारण है कि स्वतंत्रता के हर आंदोलन में जो है बिहारियों का जो है योगदान रहा। बिहार में इसके बाद हम देख लेंगे
किसान आंदोलन, सहजानंद सरस्वती की भूमिका देख लेंगे, और जो है आंदोलन कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, वो हम देखेंगे। उसके बाद जो है बिहार में राष्ट्रीय भावना का विकास हम देखेंगे, कहां से जो है राष्ट्रीय भावना का जो है विकास शुरू हो जाता है। फिर जो है हम मुजफ्फरपुर बमकांड देखेंगे, जहां एक अबोध बालक को जो है अंग्रेजों द्वारा जो है फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद हम 1916 में जो है होम रूल आंदोलन देखेंगे, एनी बेसेंट और तिलक जी का, और उसका प्रभाव जो है हम बिहार में भी देखेंगे कि उसका प्रभाव क्या पड़ा। उसके बाद अब यहीं से प्रवेश हो जाता है बिहार में गांधी जी का। तो गांधी जी के प्रवेश के साथ ही हम जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह को देखेंगे, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में था, और वो भी कहां था, बिहार में। रामचंद्र शुक्ल द्वारा आमंत्रित और यहाँ की समस्याओं को बताने पे बिहार जाने के लिए गांधी जी ने हामी भरी थी, और चंपारण सत्याग्रह को जो है सफलतापूर्वक जो है इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और इसे सफल बनाया था। इसके बाद बिहार में जो है बिहार के लोगों की भूमिका भी हम देखें कहां पे। इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बाद फिर आ जाएंगे हम असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका को हम देखेंगे। फिर साइमन कमीशन का आगमन हो जाता है 1928 में। तो साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में बिहार में भी आंदोलन किए गए, तो हम जो है उन आंदोलनों को देख लेंगे साइमन कमीशन के विरोध के परिप्रेक्ष्य में। फिर अब बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी द्वारा चलाया गया। उसमें जो है बिहार के लोग जो है बखूबी सम्मिलित हुए, तो हम जो है इसको देखेंगे। फिर जो है कांग्रेस में ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, और उस पार्टी में बिहार के कौन कौन लोग थे और इस पार्टी का योगदान क्या है, हम ये देख लें। फिर बिहार में जो है 1935 एक्ट के बाद आम चुनाव होता है 1937 में। उस आम चुनाव 1937 में हम बिहार में जो है विधानसभा का चुनाव होता है, तो हम जो है उस चुनाव को देखेंगे कि उस चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली, और उस समय जो है बिहार का मुख्यमंत्री 1937 में कौन बना था। उसके बाद हम बिहार में मुस्लिम लीग को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। और जो है फिर आ जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, जिसे गांधी जी ने चलाया था, और इसका जो है विस्तार हमको जो है बिहार में भी बखूबी देखने को मिलता था। फिर हम बात करते हैं 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद बिहार में या बिहार के लोगों का उसमें योगदान, खास करके भूमिगत आंदोलन में या रेडियो संचालन में, जो भी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में सारे जो है मुख्य जो नेता थे कांग्रेस से पकड़े गए थे, वो बिहार के ही पराक्रमी युवक युवतियां थे या नेता थे, जिन्होंने जो है नौजवान युवा युवतियां नेता जिन्होंने जो है बिहार मतलब भारत छोड़ो आंदोलन को जारी रखा और गुप्त रेडियो चलाते रहे भूमिगत होके, और आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। उसके बाद पटना सचिवालय में गोलीकांड हो जाता है। इस गोलीकांड के विषय में हम जानेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको जल्दी महत्व ही नहीं दिया जाता, चाहे किसी भी इतिहास में देखा जाए, लेकिन अब कुछ नए इतिहासकार हो रहे हैं, कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, या आयोग द्वारा भी अब इसको महत्व दिया जाने लगा है कि स्वतंत्रता में जो है इसकी महिलाओं की भूमिका, और बिहार की स्वतंत्रता में ही भी
महिलाओं ने पुरुषों के साथ कदम ताल करते हुए जो है अपने लहू को न्यौछावर करते हुए भारतीय स्वतंत्रता में साथ साथ जो है बिहार की स्वतंत्रता में जो योगदान दिया। तो हम जो है इन महिलाओं के बलिदान को नहीं भूल सकते हैं। तो हम जो है उन्हें भी जो है बहुत ही आदर्श के साथ याद करेंगे और उनकी भूमिकाओं को जो है देखेंगे। उसके बाद 1947 में भारत आजाद हो जाता है, हम जो है वो देखेंगे। और भारत आजाद के बाद जो है बिहार राज्य का हम लोग जो है गठन देखेंगे। फिर आधुनिक बिहार, जब बिहार जो है झारखंड से अलग होता है, तो हम उसकी भी चर्चा यहाँ पे करेंगे। ये हो गया हमारा टोटल सिलेबस, कौन सा, बिहार का इतिहास। अब पढ़ाने का तरीका हमारा क्या होगा, देखिए आमतौर पे इसमें अगर 10 क्वेश्चन पूछता है आयोग, 10 क्वेश्चन, तो यहां से जो है, यहां से प्राचीन इतिहास से आपको 4 क्वेश्चन, उसके बाद जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है पूछेगा, कहां से, 3 से 4 प्राचीन, 3 से 4 प्राचीन, 1 से 2 मध्यकाल, और जो है 5 से 6 क्वेश्चन आधुनिक बिहार से आयोग द्वारा पूछा जाता है। तो हम जो है अब नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 5-6 क्वेश्चन जहां से पूछता, अर्थात आधुनिक बिहार से जो है आपको इतिहास पढ़ाएंगे, ताकि जो है ये जो 5-6 क्वेश्चन आते हैं ये आपको एकदम कंठस्थ हो जाए। और इस पूरे 7 डे का हमारा जो है, जो 7 आवर कह सकते हैं, या 7 आवर का या 10 आवर का हमारा टारगेट, कि हम इसको जो है आपको पढ़ाते हुए खत्म करें। पहले हो सकता है या 7 से 10 दिन 10 घंटे लग सकते हैं इसे पूरा पढ़ाने में। और गारंटी है कि जब मैं पढ़ा के हटूंगा, आपको जो है सारा क्वेश्चन आपकी जुबान पे होगा। लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाया और आप बंद किए मोबाइल या लैपटॉप, फिर जाके सो गए। नहीं, इसका जैसे पढ़ाते हैं आप नोट्स बनाइए, फिर उसको जो है न समझ में आए 1 बार 2 बार वीडियो देखिए, और लास्ट में एग्जाम से जो है कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले आराम से बैठिए और वीडियो देख के खत्म कर दीजिए फास्ट मोड में। तो ये हमारा जो है तरीका हुआ। तो हम जो है अब जब भी स्टार्ट करेंगे आधुनिक बिहार से जो है आपको पढ़ाएंगे। आधुनिक बिहार के बाद हम फिर चलेंगे कहां पे, प्राचीन कालीन बिहार में, फिर मध्यकालीन बिहार को जो है पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह जो है जो हमारी अन्य फैकल्टीज हैं, हिस्ट्री में हो गया, पॉलिटी है, स्टूडेंट सर हैं, मैम है, जो है साइंस की, और भी अन्य टीचर्स हैं, वो भी सारे लोग जो है आपको इसी तरह से पढ़ाएंगे, ताकि जो है सारा क्वेश्चन आपका जो भी आ रहा हो आपका 100% कवर हो जाए, और आप लोग जो है अपने ध्येय में सफल हो जाए। धन्यवाद।